जब रेंजर्स अचानक हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने बजोरे ताकत खिड़कियां तोड़ के इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी करके इमरान खान साहब के ऊपर टॉर्चर करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। ये जो टॉर्चर की इतलात हैं इसके कोई विजुअल्स नहीं बन पाए क्योंकि वहां पे लोगों को हटा दिया गया था। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी तस्वीर या मुनाजिर हमारे सामने आ जाए, लेकिन जो वकला वहां पे मौजूद थे जिनमें से कुछ जख्मी भी हैं, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब को जब रेंजर्स गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने डंडों के साथ मारा भी, इमरान खान साहब के सर पे भी मारा और उनकी टांग के ऊपर भी मारा गया। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कोई आनी जो उनके पास होता है वो डंडा उससे भी मारा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद लातों का इस्तेमाल भी किया गया है मारते हुए। तो इमरान खान साहब पे तशद्दुद करने के बाद उनको पकड़ा गया कॉलर से, बाजुओं से, और उनको घसीट कर निकाला गया। उनकी टांग के अंदर एक सूजन है और डॉक्टर का ये कहना है कि उनको व्हील चेयर के ऊपर ट्रेवल करवाया जाए और धक्कम पेल में उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन रेंजर्स को गिरफ्तारी करने के बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब को कहीं पहुंचाना था, तो उन्होंने इमरान खान साहब को घसीटते हुए वहां से खड़ा किया और घसीटते हुए ले जाकर एक गाड़ी में डाला और ऑपरेशन गिरफ्तारी मुकम्मल हुआ। उसके मनाजिर अब पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर देख रहा है। इससे पहले मुज़ाकरात बहाना था, इससे पहले इलेक्शन की कहानियां, ये सब बहाना था। कोई इमरान खान को बर्दाश्त करने के लिए इस मुल्क में तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब कई मरतबा मुझे कुछ चीजें बता चुके हैं, वो मैं इस वीलॉग में आपके सामने रख दूंगा जो मेरी उनसे बातचीत हुई थी। एक तो इमरान खान साहब ने बड़ा साफ साफ कहा था कि मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी ने नवाज शरीफ से वादा किया हुआ है कि इमरान खान का पत्ता साफ करके देंगे, और उसके बदले में नवाज शरीफ ने उन पे मेहरबानी की है। अब नवाज शरीफ साहब अपना बदला चाहते हैं कि मैंने मेहरबानी की तो मेरे पे भी मेहरबानी की जाए और वादा पूरा किया जाए। बकौल इमरान खान साहब के वादा यह किया गया था कि इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा ताकि नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें दूर हो सकें। तो वो चीजें अब हम होती हुई देख रहे हैं। और जिस तरह रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, आलमी मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया जैसे रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, अगर मौका मिला तो। अगले वीलॉग में बताऊंगा अगर मौका मिला तो। आलमी मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे ताकतवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया है। यानी वन लाइनर उसका यह है कि वो इस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान में पहले वज़ीर आज़म के साथ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म के साथ ऐसा तौहीन आमेज़ सलूक अदालतों के अंदर नहीं हुआ। यह अदालत की भी तौहीन है। अदालत के प्रेमिसेस के अंदर तोड़फोड़ की गई है रेंजर्स की जानिब से। अदालत ने फौरी तौर पर कहा कि आईजी को बुलाओ। आईजी का वैसे कोई काम नहीं है इसमें, ये तो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है और नैब के कहने पे गिरफ्तार किया है। नैब के इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिस वक्त ये तैनात हुए थे उसी वक्त चीजें सामने आ गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब, ये पाक फौज से रिटायर ऑफिसर हैं और इनको चेयरमैन नैब लगाया गया था। जब इनको चेयरमैन नैब लगाया गया था तो तब ये आवाजें आई थी कि ये हुकूमत की चॉइस नहीं है, ये चॉइस एस्टेब्लिशमेंट की है और ये बड़े सख्त इकदाम करेंगे इमरान खान के खिलाफ। तो इन्होंने एक वारंट इशू किया था छुट्टी वाले दिन 1 मई को, और 1 मई को छुट्टी वाले दिन जो इन्होंने वारंट इशू किया उसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब का स्टेटमेंट जरा आप देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नैब अदालत से इजाजत के बगैर इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ये जो भी इन्होंने नैब के कवानीन तब्दील किए ना, तो उसके बाद ये नहीं हो सकता जो कुछ ये कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये नहीं किया जा सकता। तो नैब अदालत से इजाजत के बगैर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी तौहीन अदालत है और अदालत में तोड़फोड़ भी की गई है। अच्छा, इसके बाद ये आगे उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने 1 मई यानी छुट्टी के रोज इमरान खान साहब का वारंट गिरफ्तारी जारी किया। यानी छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं किया जा रहा था, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। इमरान खान साहब ने एक बात तो ये बड़ी क्लियरली की थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, ये ट्रस्ट है जी। एक ट्रस्ट वाले केसेस में नॉर्मली ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होती। ये मलिक रियाज साहब ने जमीन दी थी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर और यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके ऊपर काम होना था। इसमें इमरान खान साहब का कोई अकाउंट कोई चीज, क्योंकि इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मुझे ये बताने की बड़ी कोशिश की कि ये केस है। जब मैंने 4 सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे, तो जब उनके पास जवाब ही नहीं थे तो मुझे लगा ये केस ही कुछ नहीं है। लेकिन अब इस केस को कोई रंग देके इसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मकसद गिरफ्तारी था, मकसद ये नहीं है कि केस मंतकी अंजाम पर पहुंचता या नहीं पहुंचता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वो गलती कर दी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इससे पहले उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करके गलती की जो अभी तक उनके गले में फंसी हुई है, और अब उन्होंने एक और गलती की है जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल गलती हो गई और अब आगे चलते हैं कि इस गलती का नतीजा क्या निकलेगा। अब इन्हिसार जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर है। यानी इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है जिस रात को यहां पे इमरान खान साहब के घर पे अटैक हो रहा था, बहुत शदीद आंसू गैस की शेलिंग थी। मैंने कोशिश की और मैं इमरान खान साहब के घर पहुंच गया, और जब मैं पहुंचा तो रास्ते में जो मैंने हालात देखे और जिस तरीके से मैं पहुंचा वो भी बहुत मुश्किल था, हालत ही गैर हो गई थी हम सबकी। तो मैं जब पहुंचा मैंने कहा मैं देखता हूं इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। मैं अंदर गया, जाकर मेरी उनसे बातचीत हुई। अंदर भी पूरी आंसू गैस की स्मेल फैली हुई थी, अजीबोगरीब सूरत हाल थी। तो मैंने उस दिन इमरान खान साहब से कहा था कि मैं बाहर से देखकर आ रहा हूं, जंग जैसा माहौल बना हुआ है। पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही थी, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, खेमों को आग लगाई जा रही थी और पत्थर चल रहे हैं। कारकुन और पुलिस वाले दस्तों के रिबान है, एक दूसरे के ऊपर पथराव और आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। ये सारी चीजें देखते हुए मैंने इमरान खान साहब को कहा कि मैं लोगों से आजादी के नारे सुन रहा था इमरान खान साहब, और ये आजादी के नारे लोग जो लगा रहे थे वो अब आजादी मांगते हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें आजादी लेकर देंगे। तो ये क्या चल रहा है और क्या आप
वाकई इस मामले को इस नहज तक लाना चाहते थे जहां पे ये पहुंच गया है। तो इमरान खान साहब ने मुझे कोई नेगेटिव चीज नहीं की उस दिन। उन्होंने कहा कि आजादी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है हर कौम को। उन्होंने एक जनरलाइज बात की थी, उस मौके के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उस पर कहा था कि मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। ये बात उन्होंने की थी इमरान खान साहब ने। लेकिन वो बात करने की बजाय लड़ाई करते हैं, और जिस तरीके से वो आते हैं मेरे कारकुनों को लगता है कि शायद मेरी जान को खतरा है, तो इसलिए वो ढाल बन जाते हैं। बाहर जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने ये बातें भी की थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आजादी की कीमत होती है। और इमरान खान साहब ने कई मरतबा अपने साथियों से पूछा था, और मेरी मौजूदगी में एक दफा ये बात हुई थी कि क्या लोग, जब उनसे पूछा गया क्या लोग वाकई तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, हकीकी आजादी की लड़ाई के लिए, तो इमरान खान साहब ने, मुझे याद है, एक दिन मुझे ये जवाब दिया था कि मैं तो कुर्बानी दे सकता हूं, मैं गिरफ्तार भी हो सकता हूं, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं, मगर आजादी के लिए नौजवानों की जरूरत होगी, वरना ये मुल्क ऐसे ही रह जाएगा जैसे हमेशा से है। अगर आजादी की जद्दोजहद करनी है तो उसके लिए नौजवान चाहिए होंगे जो निकलें और निकलकर आजादी हासिल करें।